हम रियलाइजेशन से करेंगे। तो चलिए कुछ समय के लिए अपनी सभी बातों से, व्यवहारों से, जो आसपास के शोर है उन सब से दूर चलते हैं। और अपने आप को इस शरीर में एक ज्योति के कण के रूप में देखते हैं। मैं इस शरीर में विराजमान एक ज्योति हूँ। जो मस्तिष्क के मध्य में इस शरीर के सिंहासन पर प्रकृति के मध्य में चमक रही है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों की राजा, इनको चलाने वाली मैं हूँ। अपने निजी और सत्य स्वरूप में मैं टिक रही हूँ। अपने आप को एक ज्योति के प्रकाश के रूप में देख रही हूँ। मुझ द्वारा ये शरीर के हर अंग में शक्तियां जा रही हैं। ये शक्ति मेरे संकल्पों के द्वारा संचार कर रही है। ये मुझ आत्मा की थॉट एनर्जी है जो शरीर पे वाइब्रेट कर रही है। मैं देख रही हूँ किस तरह की एनर्जी मैं इस पूरे शरीर में वाइब्रेट करती आई और इस संसार पे फैलाती आई। आज तक मैं आत्मा इस संसार के लिए, इस तन के लिए हमेशा ही व्यर्थ सोचती रही। इसलिए संसार में वेस्ट पड़ा है, शरीर में वेस्ट पड़ा है, टॉक्सिन्स जमा हुए हैं। ये मेरे ही विचार हैं जिनने मुझे और मेरे चारों ओर के वायुमंडल को बनाया है। आज मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें बदलना है।
मैं स्वयं के अंदर अपने सत्य गुणों को जागृत कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे आत्मा की शांति शक्ति बनकर संचारित हो रही है। ना केवल इस शरीर में, किंतु आसपास का वायुमंडल शांत होते जा रहा है। मैं शांत हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। हर संसार में अनेक अवगुण हैं, किंतु मैं कमल पुष्प समान पवित्र हूँ, निर्मल। यही निर्मलता, यही पवित्रता मुझ द्वारा चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्र हूँ। वो पवित्रता की शक्ति चारों तरफ शुद्ध पवित्र बना रहा है। मैं स्नेह स्वरूप हूँ। स्नेह मेरा निजी गुण है। मेरे भीतर के उस स्नेह की शक्ति को जागृत कर रही हूँ। मुझ आत्मा से ये स्नेह चारों ओर फैल रहा है। अब तक के सब नेगेटिव, सब व्यर्थ, सब समाप्त होते जा रहे हैं। और मेरे चारों ओर शुद्ध, पवित्र, निर्मल वायुमंडल बन रहा है। मैं अपने साथ अपने शुद्ध संकल्पों की रचना कर रही हूँ। अपने मन में इन्हीं संकल्पों को दोहराना। मैं शांत हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं
स्नेह हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शक्ति हूँ। ये संकल्प मुझे हल्का बना रहे हैं। इसी हल्केपन में अपने सत्य स्वरूप में मैं टिकी हुई हूँ। ओम शांति। मैं समझती हूँ कि आपने स्वयं को अपने उन निजी शक्तियों में अनुभव किया होगा, जैसे हम अपने माइंड में खुद के लिए प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जब मैं किसी से मिलती हूँ और अपने परिचय में मुझे सुना देते हैं कि दीदी हम तो बहुत गुस्से वाले हैं, या कभी सुना देते हैं हमारे मन में तो बहुत तनाव है, हम तनाव वाले हैं, मैं तो बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, मेरे को तो बिल्कुल शक्तिहीनता की महसूसता होती है, आई फील पावरलेस। और ये पावरलेस को आज लोगों ने अलग अलग टर्म्स दे दिए हैं। कई लोग इसे डिप्रेशंस भी कह देते हैं। हमारे जो चीफ हैं वो हमेशा सुनाती है, व्यक्ति या तो इम्प्रेशन में आता है या डिप्रेशन में आता है, और जो इम्प्रेशन में आता है वो डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि इम्प्रेशन किन चीज़ों का जो मोमेंट्री है, और जब वो फूट जाती है तो डिप्रेस हो जाता है। जैसे बच्चे हैं, खिलौना खरीदते हैं, जब तक उसको खेल रहे हैं खिलौने के साथ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो खिलौना टूट गया बच्चा रोना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आत्मा क्रिएटर ऑफ संकल्प, जिसे हम थॉट्स कहते हैं, लेकिन द वर्ड संकल्प इज अ संस्कृत वर्ड, और संस्कृत के शब्दों का मैं समझती हूँ ना हिंदी में ना इंग्लिश में अनुवाद किया जाए, क्योंकि संस्कृत के हर शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। तो संकल्प, संग और कल्प, संग यानी जो सामने, और कल्प यानी कल्पना, जो दिख रहा है सामने उसकी कल्पना, वो है संकल्प। आज हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार हमारे कल्पनाएं चल रही हैं, या जिसे हम कहते हैं विचार चल रहे हैं। विचार का मतलब फिर चारों दिशाओं का आचार है। चारों दिशाओं में जो बातें चल रही हैं उनको हमने किस तरफ देखा, उसी के आधार पर हमने विचार बना दिए। जो हमें दिख रहा है उसके आधार पर बना दिया। इसीलिए थॉट्स को संकल्पों को चार मुख्य कैटेगरी में संसार में डिवाइड किया गया है। अब आप लोग भी जो सुन रहे हैं इन चार कैटेगरी को समझिएगा
और इन 4 कैटेगरी में आपके पूरे दिन जो संकल्प चलते हैं उसे डिवाइड कीजिए। मतलब मुझे ये संकल्प ज्यादा चलते हैं, ये चलते हैं, ये चलते हैं। मैं आपके सामने ये चारों कैटेगरी रख रही हूँ। पहली कैटेगरी, सवेरे आंख खोलते ही हमें घर दिखाई देता, घर के आसपास के वस्तु दिखाई देते, इसीलिए हमारे पास जो संकल्प यानी कल्पनाएं शुरू होती हैं वो नेसेसरी आइटम्स करने की कल्पना है। जैसे लेडीज सवेरे उठती हैं, उठते ही उनको पहले संकल्प क्या आता है, पानी भरना है, हाँ, घर का ये काम करना है, सब्जी करनी है, ये सो वर्किंग लेडी है तो काम करके फिर ये करना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस में ये करना है। इस तरह के संकल्प चलते हैं। तो मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले हमने ये संकल्प किए, दिस इज कॉल्ड एज नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार है, करने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। दूसरे प्रकार के जो विचार हमारे चलते हैं जिसे हम कैटेगराइज करके कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। इन संस्कृत पॉजिटिविटी को सकारात्मकता कहते हैं, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार। और ये सकारात्मक विचार कैसे होते हैं, जो हम सामने देख रहे हैं उसके अंदर से हमने कोई गुण ले लिए, यानी उसकी वैल्यू या वर्च्यूज को देखने लगे और उसको स्वयं में फील करने लगे। वो जो फीलिंग से थॉट्स जनरेट हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव, सकारात्मक। समझो आपने किसी व्यक्ति की हेल्प की है, हेल्प करने के कारण आपका बहुत नाम हुआ। वो व्यक्ति जब आपके सामने दिखाई देता है, तुरंत संकल्प क्या आता है, उस व्यक्ति को देखकर वो घटना और उस घटना से जुड़े हुए आपकी क्वालिटी, तो वो आपकी उस क्वालिटी को बाहर लाता है। उस व्यक्ति ने नहीं लाया, उस घटना ने नहीं लाया, लेकिन उस घटना में जो आपने वैल्यू यूज की थी वो आपने फील किया और वो फिर आपको खुशी का, एक आनंद का, या जैसे कई बार मैं शब्द कहती हूँ, एक सेटिस्फैक्शन देता है। एंड वी फील नाइस। द फैक्टर ऑफ फीलिंग नाइस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। इसको हम पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, फैक्टर ऑफ फीलिंग नाइस। तीसरे प्रकार का विचार है जिसे हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, नकारात्मक विचार। नकारात्मक यानी जिसे देखते ही मेरे अंदर की वीकनेसेस सामने आ जाती है। जैसे आप में से कई लोगों को ये एक्सपीरियंस भी होगा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने क्रोध कर रहा है यानी गुस्सा कर रहा है, तो उसके गुस्से को देखकर आपके अंदर से भी गुस्सा निकल के आता है बाहर, तो उसने आपके अंदर की वीकनेस बाहर निकाली। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक विचार। तो आपने जो देखा और उसके अनुसार आपने जो सोचा वैसा थॉट्स बन गया, नकारात्मक विचार बन गए, जिसको आप नकारना चाहते हैं लेकिन वो बन रहा है क्योंकि दिख रहा है ना, दिख रहा है तो आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। चौथे प्रकार का विचार है जिसे हम वेस्ट यानी व्यर्थ विचार कहते हैं, वेस्ट थॉट्स। जैसे घरों में जो चीज अनवांटेड होती है, हाँ, जो काम की नहीं होती है, जैसे अभी पूरे घर में हम झाड़ू लगाते हैं सवेरे उठ के, ओके, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जो गंदगी निकलती है उसे बॉक्स में डालते हैं और उसका नाम रखते हैं वेस्ट बॉक्स है, कचरे का डब्बा, ऐसे ही कहते हैं ना, कचरे का डब्बा। उसमें वो सारी चीजें डालते हैं जो वेस्ट होती है, काम की नहीं है मेरी, काम की नहीं है। उसी प्रकार वेस्ट थॉट्स वो थॉट्स हैं जो काम के नहीं है, ना मेरे ना किसी के, ना इस संसार में किसी को काम आने वाले, लेकिन उन विचारों को मैं कर रही हूँ। तो करते करते क्या होगा, वेस्ट बढ़ते जाएगा, वेस्ट बढ़ते जाएगा।
और वेस्ट बढ़ते बढ़ते एक दिन, क्योंकि खाली तो नहीं कर रहे ना, घरों में तो कचरे का डब्बा फिर भी खाली कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो अपने मन में कचरा भरते हैं वो खाली करे तो कहाँ करें, खाली करे तो कहाँ करें, इसलिए यही पड़ा रहता है, यही पड़ा रहता है, पड़े रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा। और आप कचरे का डब्बा खाली ना करो, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, इन्फेक्शियस बन जाएगा, बीमारियां बनाएगा, क्योंकि बदबू फैलेगी, बदबू फैलेगी। उसी प्रकार ये विचार, ये इंसिडेंस पड़ा रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा, चाहे वो पास्ट में हुआ, किसी के साथ भी हुआ वो, लेकिन यहाँ बैठ गया ना, यहाँ आत्मा में बैठ गया, तो वो पढ़ा रहा, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा, तो अब क्या होगा, क्या होगा आप सोचिए। एक दिन पढ़ा रहा, 2 दिन पढ़ा रहा तो भी ठीक था, अभी 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, खाली तो कर ही नहीं है, सालों साल की बातें यहाँ पर। एक बार हमने बच्चों के साथ एक कंपटीशन किया ना, आप सबके साथ भी मैं कर सकती हूँ, अगर आप लोग सामने बैठे होते तो मैं अवश्य ये कंपटीशन आप सबके साथ करती थी। और कंपटीशन ये था कि कौन अपनी सबसे ज्यादा गुण और कौन अपने सबसे ज्यादा वीकनेसेस लिखेगा। तो अपने गुण और वीकनेसेस सबको लिखने थे, 2 कॉलम में डिवाइड किया था, लेफ्ट एंड राइट, और कहा था राइट साइड अपनी स्ट्रेंथ लिखना, लेफ्ट साइड अपनी वीकनेसेस लिखना। बच्चे लिखने शुरू हो गए, लिखते गए, लिखते गए। और यू नो इट वॉज अ वेरी शॉकिंग थिंग विच आई फाउंड कि वीकनेस के कॉलम तो बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और जो स्ट्रेंथ का कॉलम था ना, उसमें लोगों को सोचना पड़ रहा था, बच्चों को। आज अगर हम भी करेंगे, आप लोग भी ये ट्राई करना, रात को सोने से पहले एक पेपर को 2 में डिवाइड करना, राइट एंड लेफ्ट। हाँ, राइट साइड अपनी स्ट्रेंथ लिखना, जो आपको लगता है ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरी वैल्यूज है, और लेफ्ट साइड अपनी वीकनेसेस लिखना। आप देख के बोलना कौन सा सबसे ज्यादा आता है। आपको क्या लगता है कौन सा सबसे ज्यादा आएगा? मैं यहाँ कर सकती हूँ, ऑनलाइन में ये एग्जाम कर सकते हैं, इट इज नॉट, बट इट बिकम्स वेरी पर्सनलाइज, इसलिए मैं नहीं कर रही। आप सब कीजिएगा, आई होप आप सब करेंगे, आज करके देखना। एक्सप्लोर योर सेल्फ। आपको पता है, आप लोगों, हम सभी लोगों ने ये एक बात बना ली, हम बार बार अपने वीकनेसेस का वर्णन करते हैं, बहुत कम अपने स्ट्रेंथ का वर्णन करते हैं। यहाँ पर भी अपने स्ट्रेंथ का वर्णन नहीं करते, वीकनेसेस, वीकनेसेस, वीकनेसेस। जितना आप वीकनेसेस के वर्णन करते जा रहे हो, उतना आप वीक बनते जा रहे हो, उतना आप वीक बनते जा रहे हो। समझो एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर उसे बार बार यही कहता है तुम ठीक हो जाओगे, हो जाओगे, ठीक हो जाएगी, दवाई लोगे ना ठीक हो जाओगे। कभी डॉक्टर ये नहीं कहता तुम तो बहुत बीमार हो, पता नहीं कैसे ठीक होगे, कितने दिन लगेगा। अगर डॉक्टर ने ये पेशेंट को कहा तो पेशेंट का क्या हाल होगा, इवन दो दैट इज ट्रूथ। फिर भी डॉक्टर क्या कहते हैं, दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, इसी तरह को कहते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, अपने स्ट्रेंथ की लिस्ट को बढ़ाना है, वीकनेस की लिस्ट को घटाना है, छुपाना नहीं है, घटाना है। ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगी ही नहीं तो लिस्ट ही कहाँ होगी, नहीं नहीं, घटाना है उसे। आप देखिएगा, तो जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे संकल्प चलते हैं, वैसा हमारा व्यवहार और आसपास का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल बनता है। इसीलिए कईयों के पास आना कईयों को अच्छा लगता है, और कईयों के पास बैठे हुए भी ना लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो इधर उधर देखने लगते हैं। दैट इज द रीजन। तो हमें किस तरह के संस्कारों से, संकल्पों को करना चाहिए इन मेडिटेशन, जिसे हम राजयोग कहते हैं। राजयोग इतना सुंदर मेडिटेशन है बिकॉज ये आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है।
लोगों ने आज तक ये सोचा मेडिटेशन का मतलब आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, बट नो, मेडिटेशन इज नॉट ए आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मेडिटेशन से ये सारे आर्ट बनते हैं। जैसे आप एक बीज डालते हैं, बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ के बाद फूल और फल निकलता है, फूल और फल प्रोडक्ट हैं, लेकिन बीज मूल है। उसी प्रकार मेडिटेशन में हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते। पॉजिटिव थिंकिंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल थिंग्स। मेडिटेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ, ब्यूटीफुल थिंकिंग, आजकल लोग कई बार कहते हैं कामनेस इन थिंकिंग, हाँ, ये सब मेडिटेशन के बाई प्रोडक्ट्स है। मेडिटेशन से ये रिजल्ट होता है, हमारा मन पॉजिटिव बन जाता है, ब्यूटीफुल बन जाता है। यू नो व्हाट इज ब्यूटीफुल? कभी आप ये सेशन हम देखेंगे, कभी हो सका तो, ब्यूटीफाइंग योर माइंड, अपने मन को ब्यूटीफाई करो। तो ये जो है हमको समझने की आवश्यकता है कि मेडिटेशन किस प्रकार की विचारधारा, यानी किस प्रकार के संकल्प है, थॉट पैटर्न है, थिंकिंग स्टाइल है। मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट प्रोडक्टिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग इज मेडिटेशन। और वो क्या है? स्पिरिचुअल थॉट्स, स्पिरिचुअल थिंकिंग, आध्यात्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक संकल्प। और ये आध्यात्मिक संकल्प क्या है? आज हम सेशन शुरू करने से पहले वही आध्यात्मिक संकल्प कर रहे थे। मैं शांत स्वरूप हूं, आध्यात्मिक है, क्योंकि ये आत्मा से रिलेटेड संकल्प है। सो दिस इज आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। और जब वो शांति मैंने अपने चारों ओर फैलाई तो मेरे चारों ओर से नेगेटिविटी हट गई। तो आप बताइए क्या बना? What I attracted? I attracted positive peace. Simple. मेडिटेशन से हम क्या कर रहे हैं? हम लोग जब बैठे थे, हम मेडिटेट कर रहे थे, हम इन्हीं क्वालिटीज को बार बार दोहरा रहे थे, क्योंकि आज तक हमने अपनी नेगेटिविटी को, अपनी वीकनेस को दोहराकर वही बना के रखा है। तो लेट अस चेंज इट। और इसके लिए, क्योंकि एक बार दो बार तो हम ये कर सकते हैं मेडिटेशन, जिसे हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं, लेकिन सेल्फ हीलिंग के लिए भी मुझे सेल्फ को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और जब सेल्फ को स्ट्रांग बनाने की बात होती है तो कोई ना कोई आधार चाहिए मुझे, यू नो, कोई ना कोई आधार चाहिए। आज एक आप मोबाइल लेते हैं, बहुत पावरफुल है मोबाइल, कितने सारे कार्य हम एक मोबाइल पे कर लेते हैं, लेकिन उस मोबाइल को चलते रहने के लिए, टू कीप द मोबाइल वर्किंग, मुझे उसे चार्ज करना पड़ता है। अगर मैं मोबाइल को चार्ज नहीं करूंगी, बेस्ट मोबाइल है, बेस्ट मोबाइल आजकल कौन सा आया है? आईफोन आया। आईफोन का कौन सा वर्जन चल रहा है? 12। अच्छा, आईफोन का 12th वर्जन है, वेरी नाइस। बेस्ट मोबाइल होगा, ऑब्वियसली आज के यंगस्टर बोल रहे हैं तो बेस्ट ही होगा। लेकिन वो आईफोन 12 भी मैं खरीद के लाई, मैंने उसे ऑन किया, बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ, लेकिन मैंने चार्ज नहीं किया, क्या होगा? कितना घंटा चलेगा? उसके बाद तो बंद ही हो जाएगा। फिर क्या करें? फिर कहेंगे उसे चार्ज करो। उसी प्रकार सेल्फ हीलिंग की बात में कर रहे हैं। मैं सेल्फ को हील कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम सेल्फ को हील करेंगे, लेकिन जब तक सेल्फ के पास वो पावर है तब तक मैं सेल्फ हीलिंग कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद सेल्फ को पावर चाहिए। एंड द सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज गॉड्स हीलिंग पावर। लेकिन आज हम उस बात पर नहीं जाएंगे, आज हम सेल्फ हीलिंग करेंगे। ओके, जितना पावर है उससे तो हील करें खुद को। और सेल्फ हीलिंग के लिए पहला स्टेप है, आप सब ये नोट कर लीजिएगा आपके पास, सेल्फ हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है टॉक विथ योर सेल्फ, सेल्फ टॉक। अपने आप के साथ
कैसे बात कीजिए, कैसे बात कीजिए, मेरी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जितना आप प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे ना, उतना प्रॉब्लम आपसे चिपक के रहेगा। मैं बचपन में ना वो विक्रम बेताल की कहानी सुनते थे, सुना है आप लोगों ने? बड़ा अच्छा सुनाते थे विक्रम बेताल। हाँ, मुंह खोला तो वापस चिपक जाता था। ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही होता था। सिमिलरली क्या, अगर आपने प्रॉब्लम के बारे में बार बार डिस्कस किया, बार बार डिस्कस किया, प्रॉब्लम आपसे ही चिपक के रहेगी, क्योंकि आप उसे बार बार याद कर रहे हो ना। आप कोई नंबर बार बार डायल कर रहे हो, बार बार डायल कर रहे हो, तो आप किसी और से कैसे बात कर सकते हो? जिससे डायल किया है वही आपके साथ बात करेगा। अब मैंने प्रॉब्लम का ही नंबर डायल किया, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, और मैं कह रही हूँ सोल्यूशन मिलना चाहिए। अरे सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन का नंबर डायल करना है, और प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम का नंबर डायल करो। तो बोलते रहो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। डायल डायल डायल, प्रॉब्लम आपके साथ है, फिर आप हिल नहीं कर पाएंगे खुद को। इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम शब्द कहते हैं समाधान स्वरूप बनो। समाधान स्वरूप, और दूसरा है कारण स्वरूप। कारण स्वरूप अर्थात मैं हर चीज में, मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों, क्या, कैसे, कब, मैं ही क्यों, ये जो क्यों क्या वाले ना क्वेश्चंस आते हैं, ये कारण के साथ जुड़े हैं। और दूसरा है समाधान। समाधान मीन्स जिसमें साधना जुड़ी है, समान साधना, इस समाधान। और उसके लिए मुझे खुद के साथ समाधान वाले विचार करने हैं, कारण वाले नहीं। जनरल पैटर्न ऑफ मॉडर्न लाइफ इज थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, जनरल पैटर्न। हाँ, कभी मिलती हूँ यंगस्टर्स से तो मैं हमेशा उनसे सुनती हूँ, अरे दीदी आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। ओके, डायल कौन सा नंबर किया? प्रॉब्लम किया, तो क्या मिलेगा? प्रॉब्लम मिल गया। फिर हम उन्हें कहते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो, यानी उनकी डायलिंग बदलते हैं और कहते हैं आप सोल्यूशन डायल करो। और जैसे 2 दिन 3 दिन वो सोल्यूशन डायल करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? सोल्यूशन मिल जाता है। एंड दे सेड मैं फालतू में इतना प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, ये तो होना ही वाला था अच्छा मेरे साथ, वो तो पहले ही होने वाला था, लेकिन आपने बार बार डायल ही क्वेश्चन मार्क को किया। ओके, तो अभी हम वापस अपने उस समाधान स्वरूप को इन्वोक करेंगे बाय सेल्फ टॉकिंग पैटर्न। हम अपने सेल्फ टॉकिंग पैटर्न को चेंज करेंगे, आज के दिन चेंज कीजिए उसे। एक 5 मिनट के लिए भी फोकस्ड होकर अपने पैटर्न ऑफ थॉट्स को चेंज कीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ दिस सेल्फ टॉक पैटर्न। चलिए 2 मिनट के लिए ही सही, हम यहाँ टाइम के अनुसार 4-5 मिनट के लिए अपने आप को फोकस करेंगे। लेकिन जब हम फोकस करेंगे तो हम अपने अंदर उस समाधान की शक्ति को फोकस करेंगे, नॉट द प्रॉब्लम्स। लेट अस गो बैक टू द हीलिंग प्रोसेस। तो जहां आप बैठे हैं सीधा होकर बैठना, यस। और जैसे कल आपसे बात की थी, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, कभी डायरेक्ट है ना जमीन पर मत बैठना, कुछ बिछा के बैठना। कई लोग कहते हैं इससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल, पुल एंड पुश, ये सब कोई बात नहीं है। शरीर का कनेक्शन जब नीचे धरती के साथ होता है, तो धरती की जो एनर्जी होती है, या तो कूल होती है या तो हॉट होती है, वो मेरे थॉट को डिस्टर्ब करते हैं। हमें लगता है ठंडा है बहुत जमीन, तो हो गए ना थॉट डिस्टर्ब। इसीलिए हम कहते हैं नीचे कुछ बिछा के बैठो, ठीक है ना। और अपने आप को, जो सामने आप वीडियो देखने वाले हो, उसी वीडियो को आप विजुअलाइज करो और अपने आप को फील करो इन दैट पैटर्न ऑफ थॉट। विजुअलाइज एंड फील इट। ओके, चलिए।
कुछ समय के लिए। अपने विचारों की इस धारा को बदल रहे हैं। मैं अपने अंदर एक ही संकल्प रचूं। मैं शांत हूं। मुझ में अनंत शक्तियां हैं। अपने आप को अपने उस शक्ति रूप में देखिए। मेरे भीतर सर्वोच्च शक्ति है। मेरे भीतर सहन करने की भी शक्ति है। तो सामना करने की भी शक्ति है। सागर के समान मेरी शक्ति इतनी विशाल है। जो हर बातें समा लेती है। मैं आत्मा इस संसार में होते हुए भी सागर के समान हूँ। सर्व के गुणों को समा रही हूँ और बाकी सब कचरे बाहर फेंक रही हूँ। ये गुण मेरे भीतर अंतरकरण को शुद्ध बना रहे हैं। मेरा मन शुद्ध हो रहा है। बुद्धि शुद्ध हो रही है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, तीव्रता बढ़ रही है। मैं स्वयं को हर प्रकार की दुविधाओं से दूर एकदम स्पष्ट और शीतल महसूस कर रही हूँ। मेरे भीतर निर्णय करने की शक्ति आ रही है।
साफ मन ने हर परिस्थिति को, हर घटना को, हर व्यक्ति को निस्वार्थ रूप से देखना सिखाया है। इसी रूप में मैं स्वयं के भीतर अनेक शक्तियों को देख रही हूँ। इन सभी शक्तियों को समाये हुए मैं ज्योति हूँ। इन्हीं शक्तियों को मैं अपने चारों ओर फैला रही हूँ। मैं अपने आप को अपने गुणवान स्वरूप में देख रही हूँ। A perfect personality, a spiritual personality. जिसमें कोई कमी नहीं। इसी स्वरूप को अपने मन में बसा रही हूँ। और ऐसा ही बनने का स्वयं के साथ प्रण कर रही हूँ। Let me prepare to become perfect. ओम शांति शांति।